पेट्रोल बम गिराने के बाद अवाम को बिजली के झटके लगाने की बड़ी तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी की मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा 27 जून को समाप्त करेगा। ताजिरों ने बाजार रात 9 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिर को हर सूरत बिजली दी जाए, हुकूमत नहीं दे सकती तो जनरेटर चलाकर कारोबार करने की इजाजत दे। गर्मी में खरीदार शाम से कबल घर से नहीं निकलता, दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की तो मुजाहमत करेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म, अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने के भी अहकामात। वुर्सा पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, किसी पर शक भी नहीं है, सरकारी वकील का मौक़िफ़। शुमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मनों का हमला, मीरानशाह में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द मारा गया, फौजी जवान नाइक जाहिद अहमद शहीद। जश्न मनाना कबल अज़ वक्त ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अभी शुरू हुआ है। उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, इसमें शक नहीं। FATF की शराइत मुश्किल थी, अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रुबानी खर का बयान। वज़ीर आज़म ने FATF व्हाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दी। तमाम शराइत पूरी करने के FATF के ऐलान का खैर मकदम। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर और वज़ारत खारजा की टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। PTI हुकूमत ने FATF के 34 में से 32 निकात मुकम्मल करवाए, दर्जनों कवानीन भी मंजूर करवाए। दावे से कहता हूँ FATF पर दुनिया में सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में हुआ। इम्कान था हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिन रात काम किया। रहनुमा PTI हमाद अजहर का बयान। शेख रशीद ने भी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट इमरान हुकूमत को दे दिया। कहते हैं पूरी उम्मीद है अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत नहीं है, अक्सरियती अफराद जमानतों पर हैं। 50 वजीर हैं लेकिन असम्बली कोई नहीं जाता। पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान में दीगर ममालिक को निकालने से मुतालिक फैसला मुतवक्के था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। सदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। हुकूमत ने ISI के बाद IB को भी स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया। सिविल अफसरान की तैनातियों, तरक्कियों और बैरून मुल्क मखसूस तैनातियों के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में सेठ आबिद की बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। 60 साला फरा को पेट में गोलियां मारी गईं।
पुलिस ने नेपालिक बेटे और 3 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान के खिलाफ किसी को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान 2 रोज कबल मुज़ाकरात हुए। हो सकता है दोनों फ्री कैंप किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। अफगान तालिबान दोनों फ्री कैंप के माबैन सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। बलूचिस्तान में हरनाई के करीब दहशतगर्दों का हमला, लेबर कैंप पर फायरिंग से 1 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी, 7 मेहनतकश लापता। मजदूर हरनाई कोयटा रोड की तामीराती कंपनी के लिए काम करते थे। हमले के वक्त कैंप में 16 मजदूर मौजूद थे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% कमी। अमेरिका में $110 फी बैरल से भी सस्ता। बरतानिया में वेरिएंट नॉर्थ खाम तेल की कीमत में तकरीबन $8 की कमी। कीमतों में कमी शरह सूद में इजाफे के पेश नजर हुई। सरमायाकार इस इकदाम से परेशान है, माहिरीन की राय। गुस्ताखाना बयान देने वाली बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा 5 रोज से लापता। पुलिस भी सुराग लगाने में नाकाम। अहले खाना ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। गिरफ्तारी के लिए काफी शवाहिद मौजूद लगता है। नूपुर गिरफ्तारी के डर से छुप गई पुलिस का मौके। रूसी सदर ने यूक्रेन से ताल्लुकात की बहाली नागुज़ीर करार दे दी। फौजी ऑपरेशन के बाद यूक्रेन से ताल्लुकात बहाल होने की तवक्को है। हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन का बयान। श्रीलंका में ईंधन का संगीन बहरान, स्कूल्स और सरकारी दफातर 2 हफ्तों के लिए बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। असातिज़ा और तलबा को ऑनलाइन तालीम यकीनी बनाने की हिदायत। अमेरिका का विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने का फैसला। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। फैसले के खिलाफ अपील की जाए। ये जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि नई कानूनी जंग का आगाज है। जूलियन असांज ने कोई जुर्म नहीं किया, विकीलीक्स के वकील का रद्द-ए-अमल। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर और इस्लामाबाद में भी बारिश, आज भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तहसील मामंद के गिरदोनवा के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मनों का हमला। मिरानशाह में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द मारा गया। तर्जुमान ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान एक फौजी जवान नाइक जाहिद अहमद शहीद भी हुआ है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। शुमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मनों का हमला। मिरानशाह में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक दहशतगर्द मारा गया। तर्जुमान ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान एक फौजी जवान नाइक जाहिद अहमद शहीद भी हुआ है।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म, अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने के भी अहकामात। सरकारी वकील का कहना था कि वुरसा पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, किसी पर शक भी नहीं है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि आमिर लियाकत एक मारूफ टीवी एंकर और सियासतदान थे। उनकी अचानक मौत से कराची के शहरियों में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और इन्हें शक है कि जायदाद के तनाज़े पर उन्हें कत्ल किया गया, इसलिए उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि उनकी मौत की वजह सामने आ सके। अदालत ने शहरी अब्दुल आहद की जानिब से दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म, अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने के भी अहकामात। सरकारी वकील का कहना है कि वुरसा पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, किसी पर शक भी नहीं है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक मारूफ टीवी एंकर और सियासतदान थे। उनकी अचानक मौत से कराची के शहरियों में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और उन्हें शक है कि जायदाद के तनाज़े पर उन्हें कत्ल किया गया, इसलिए उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि उनकी मौत की वजह सामने आ सके। अदालत ने शहरी अब्दुल आहद की जानिब से दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। जश्न मनाना कबल अज़ वक्त है, ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अभी शुरू हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रुबानी खर ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, चाहते हैं FATF गैर जानिबदार रहे। इसमें शक नहीं कि FATF की शराइत मुश्किल थी। अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा, ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल अभी शुरू हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रुबानी खर ने कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, चाहते हैं FATF गैर जानिबदार रहे। इसमें शक नहीं कि FATF की शराइत मुश्किल थी। अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर रियासत ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने FATF वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के FATF के ऐलान का खैर मकदम किया और कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आप सबकी काविशें रंग ले आई हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर और वजारत खारजा की टीम की कारकर्दगी को भी सराहा है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। वज़ीर आज़म ने FATF वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के FATF के ऐलान का खैर मकदम किया है और कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतल्लिका टीम को मुबारक देता हूँ। आप सबकी काविशें रंग ले आई हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर और वजारत खारजा की टीम की कारकर्दगी को भी सराहा है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी का हिना रुबानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं PTI पर FATF से मुतालिक कानून साजी पर मौजूदा हुकूमत में बैठे अरकान ने तनकीद के निश्तर चलाए थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिना रुबानी खर समेत इम्पोर्टेड सरकार भी मौजूदा दीगर जमातों के अरकान को इमरान खान और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतराफ करो कि इमरान खान ने पाकिस्तान को बचाया और ग्रे लिस्ट से निकलने का मौका दिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी का हिना रुबानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं PTI पर
FATF से मुतल्लिक कानून साजी पर मौजूदा हुकूमत में बैठे अरकान ने तनकीद के निश्तर चलाए थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए और कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नरबानी खर्च समेत इम्पोर्टेड सरकार में मौजूद दीगर जमातों के अरकान को इमरान खान और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एतराफ करो कि इमरान खान ने पाकिस्तान को बचाया और ग्रे लिस्ट से निकलने का मौका दिया। PTI हुकूमत ने FATF के 34 में से 32 निकात मुकम्मल करवाए। रहनुमा PTI हमाद अजहर का कहना है कि दर्जनों कवानीन भी मंजूर करवाए। दावे से कहता हूं FATF पर दुनिया में सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में हुआ। इम्कान था हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिन रात काम किया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। PTI हुकूमत ने FATF के 34 में से 32 निकात मुकम्मल करवाए। रहनुमा PTI हमाद अजहर का कहना है कि दर्जनों कवानीन भी मंजूर करवाए। दावे से कहता हूं FATF पर दुनिया में सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में हुआ। इम्कान था हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिन रात काम किया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को दे दिया। शेख रशीद ने कहा, पूरी उम्मीद है अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। साबिका वजीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत है और ना ही पजीराई है। अक्सरियती अफराज जमानतों पर हैं, 50 वजीर हैं, लेकिन असम्बली कोई नहीं जाता। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत भारत से तिजारत के लिए मरे जा रही है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को दे दिया। शेख रशीद ने कहा, पूरी उम्मीद है अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत है और ना ही पजीराई है। अक्सरियती अफराज जमानतों पर हैं, 50 वजीर हैं, लेकिन असम्बली कोई नहीं जाता। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत भारत से तिजारत के लिए मरे जा रही है। FATF के सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को निकालने से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मार्क्स प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान ने 34 अहदाफ हासिल कर लिए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। FATF के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान की तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान में दीगर ममालिक को निकालने से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मार्क्स प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान ने 34 अहदाफ हासिल कर लिए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ISI के बाद IB को भी स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया। IB को सिविल अफसरान की तैनातियों, तरक्कियों और बैरून मुल्क मखसूस तैनातियों के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे कबल अहम तकर्रियों, तैनातियों, तरक्कियों के लिए ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर किया गया था। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। हुकूमत ने ISI के बाद IB को भी स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दे दिया। IB को सिविल अफसरान की तैनातियों, तरक्कियों और बैरून मुल्क मखसूस तैनातियों के लिए स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर किया गया है। वजीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे कबल अहम तकर्रियों, तैनातियों, तरक्कियों के लिए ISI को स्पेशल वेटिंग एजेंसी मुकर्रर किया गया था। अफगान तालिबान के तर्जुबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान और TTP के दरमियान 2 रोज कबल मुज़ाकरात हुए थे। हो सकता है दोनों फ्रीक किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। अफगान तालिबान दोनों फ्रीकैन के माबैन सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान अफगान तालिबान ने मजीद कहा कि कबल अजीम पाकिस्तानी तालिबान गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंगबंदी का ऐलान कर चुके हैं।
जिसके बाद हमलों के सिलसिला रुका है। हमारी कोशिशें हैं कि मामले में जल्द अज जल्द कोई पेशरफ्त हो। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। अफगान तालिबान के तर्जुबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान 2 रोज कबल मुज़ाकिरात हुए थे। हो सकता है दोनों फ्रीक किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। अफगान तालिबान दोनों फ्री कैंप के माबैन सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम मुज़ाकिरात में नाकामी की सूरत में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान अफगान तालिबान ने मजीद कहा कि कबल अजीम पाकिस्तानी तालिबान गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंगबंदी का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बायस हमलों के सिलसिला रुका है। हमारी कोशिशें हैं कि मामले में जल्द अज जल्द कोई पेशरफ्त हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम को बिजली के बड़े झटके की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी, जिस पर नेपरा 27 जून को समाअत करेगा। दरख्वास्त के मुताबिक मई में फर्नेस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 33 रुपए 67 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा हुई। इससे कबल नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में 1.55 रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। ताजिरों ने बाजार रात 9 बजे बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कहना है कि हुकूमत हमारे लिए आसानियां पैदा करे, ना कि मुश्किलात। हुक्मरान अपने एसी बंद करे तो गरीब का पंखा चलेगा। ताजिर को हर सूरत बिजली दी जाए। हुकूमत अगर नहीं दे सकती तो जनरेटर चलाकर कारोबार करने की इजाजत दे। गर्मी में खरीदार शाम से कबल घर से नहीं निकलता। दुकानें जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की तो मुजाहमत करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 6% कमी हो गई। अमेरिका में खाम तेल $110 फी बैरल से भी सस्ता हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $9 से जायद कमी से $108.05 फी बैरल हो गई। बरतानिया में बैरेंट नॉर्थ खाम तेल तकरीबन $8 कमी से $112 फी बैरल का हो गया। माहिरीन का कहना है कि कीमतों में कमी अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में शरह सूद में इजाफे के पेश नजर हुई, क्योंकि सरमायाकार इस इकदाम से परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर टंडू रहीम यार खान में लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने टायर जलाकर एहतजाज किया और हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और खाने पीने की अशिया की कीमतों में हद से ज्यादा इजाफा किया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारा जीना अजीरन हो गया, एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा वापस ले। लाहौर में सेठ आबिद की बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। 60 साल फरा को पेट में गोलियां मारी गईं। पुलिस ने लेपालिक बेटे और 3 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। लाहौर में सेठ आबिद की बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। 60 साल फरा को पेट में गोलियां मार दी गई। पुलिस ने लेपालिक बेटे और 3 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। लाहौर में सेठ आबिद की बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। 60 साल फरा को पेट में गोलियां मारी गई। पुलिस ने लेपालिक बेटे और 3 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। देखिए, मैं उस वक्त जो है वो उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर खातून के कत्ल का जो मामला हुआ है, और ये मुस्लिम टाउन थाना की हदूद बनती है और पुलिस की एक भारी नफरी भी जाए वकूआ पर मौजूद है। मैं बताता चलूं कि फरा नामी जो खातून थी जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल थी, वो अपने घर में मौजूद थी और मुर्दा हालत में पाई गई, जिसको 3 फायर जो है वो पेट में लगे थे। और उसके बाद जो है वो 15 पर एक
जो है नेबर ने कॉल की, तो जिस पर पुलिस की एक भारी नफरी वहां पर पहुंची और पुलिस ने जाके तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। यहाँ पर मैं बताता चाहता हूँ कि 3 पिस्टल भी जो है वो खातून के कमरे से बरामद हुए हैं और पुलिस की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि ले पालक जो इनका बच्चा था उसके कोई रिश्ते का तनाजा भी चल रहा था, जिसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि ले पालक जो है वो अमूमन घर में लड़ाई झगड़ा रखता था कि मेरी शादी करो जो है वो लड़की के साथ, और वहां पर जो है वो कत्ल होने वाली जो खातून थी वो शादी नहीं करना चाहती थी, जिसमें आपस में इनके घर में तनाजा रहता था। हाल जो है वो सेठ आबद की ये बेटी थी जिसका जो है नाम फरा मजहर था, इसकी उम्र 62 साल थी और ये मुस्लिम टाउन की जो है वो इलाका में रहती थी और घर के अंदर ये मुर्दा हालत में पाई गई, लेकिन 3 फायर जो है वो उसके पेट में लगे थे, जिसको मुकामी अस्पताल जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की एक भारी नफरी ने जो है वो यहाँ का रुख किया था, जिसमें डीएजी ऑपरेशन थे, डीएजी इन्वेस्टिगेशन थे। इसके साथ साथ वजीर आला पंजाब जो है वो मियां हमजा शहबाज और आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने भी नोटिस लेते हुए कहा है कि फौरी जो है वो कातिल को गिरफ्तार किया जाए। ताहाल अभी जो है वो हाल करंटली जो है वो एक लड़के को गिरफ्तार किया गया जो उनका ले पालक बेटा था, उससे तफ्तीश जारी है। मजीद जो है वो उनके पोस्टमार्टम के बाद जो है वो डेड बॉडी उनके अहले खाना के हवाले की जाएगी, जिसकी तदफीन कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। जंग में कत्ल के मुकदमे में 4 मुलजिमान को बरी और मुनशियात के मुकदमे में एक मुलजिम को उम्र कैद और 35,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद शाद ने मुलजिम दिलनवाज पठान को बाजुर्म नाइंसी साबित होने पर उम्र कैद और 35,000 रुपए की सजा का हुक्म सुनाया। इसी तरह एडिशनल सेशन जज राना सुहेल ने थाना मोचीवाला के मुकदमा कत्ल में जुर्म साबित न होने पर मुलजिमान को बरी कर दिया। बलोचिस्तान में हरनाई के करीब दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। फायरिंग से एक मजदूर जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हमले में कैंप के 7 मजदूर लापता भी हुए हैं। मजदूर हरनाई कोयटा रोड की तामीराती कंपनी के लिए काम कर रहे थे। हमले के वक्त कैंप में 16 मजदूर मौजूद थे, चंद मजदूर महफूज हैं। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दुस बजिंजो ने अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की। वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। ओकाड़ा में नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ हसन इकबाल की हिदायत पर अमल करते हुए थाना रावी पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान अख्तर अली और शमून को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल भिजवा दिया गया है। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे सरगोदा के इलाके कोटफरीद और कबाड़ी में बाजार में अर्बन एरिया पुलिस ने छापा मारा, जहां से 3 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स और 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। डीपीओ डॉक्टर बिलाल जफर शेख ने एसएचओ थाना अर्बन एरिया और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। आपको हम खबर से अपडेट करते चले। खुशाब के मोहल्ला आजमाबाद में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस ने इतला मिलते ही जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन यूनिट को मौका पर तलब कर लिया। डीपीओ एजाज मलही का नोटिस मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले। खुशाब के मोहल्ला आजमाबाद में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस ने इतला मिलते ही जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन यूनिट को मौका पर तलब कर लिया। डीपीओ एजाज मलही का नोटिस, मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। पेशावर में डॉक्टरी नुस्खे के बगैर अद्वियात देने पर 22 मेडिसिन स्टोर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर इजा अरशद ने 4 सीधा रोड पर फार्मेसी और मेडिसिन स्टोरों का मुआयना किया और डॉक्टरी नुस्खे के बगैर मखसूस अद्वियात देने पर बेशतर मैनेजर्स को गिरफ्तार करने के
अहकामात दिए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर इज़ा अरशद ने पेशावर के तमाम फार्मेसी और मेडिसिन स्टोर मालिकान को हिदायत जारी की कि मखसूस अद्वियात डॉक्टरी नुस्खे के बगैर फरोख्त ना करें और स्टोरों में बैनर्स नुमाया जगहों पर आवेजा करें। बासूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिजकोट के इलाके कांसीवाला में गरीब मेहनतकश के बेटे वलीद पर बासर अफराद का तशद्दुद। मुबजना मुलजिमान सिकंदर, इफ्तिखार और साकिब गुज्जर ने आम तोड़ने के लिए इल्जाम में तशद्दुद किया और फायरिंग की। एक फायर जमीन से लगकर वलीद नौजवान के माथे पर लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मकामी पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेहनतकश ने CPO फैसलाबाद से बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मेरा नाम अब्बू का नाम मोहम्मद अजमल है। मेरे 3 फायर मारे जी उन्होंने। किन्होंने? इफ्तिखार गुज्जर उन्होंने। और मुंडे नाम सिकंदर, एक नाम साकिब रसूल है, गुज्जर कौम है। कातों मारे जी अंबां तो ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣਾ, ਨੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ। ਆਣ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਾੜ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ 3। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ, ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਬ ਤੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। जामपुर में DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल की जानिब से थाना दाजिल, थाना सिटी जामपुर और थाना मोहम्मदपुर का सरप्राइज विजिट। दौरे के दौरान हवालात को चेक किया, मुलजिमान से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मुतल्लिका SHOs को हवालात में एयर कूलर, वाटर कूलर और दीगर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। DPO ने थाने के फ्रंट डेस्क, ऑनलाइन और मैनुअल रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन की। मुशीर वज़ीर आला पंजाब सुहेब अहमद ने खुशाब की तहसील कायदाबाद का दौरा किया। उन्होंने सब्सिडाइज आटे की सप्लाई और फरोख्त का रिकॉर्ड चेक किया। खाद सेल पॉइंट पर किसानों को दी जाने वाली खाद के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को मुकम्मल इंदराज की हिदायत की। सुहेब अहमद ने इलाका मकीनों से अशया खुरनोश से मुतल्लिक दरियाफ्त भी किया है। ओकाड़ा में DPO हसन इकबाल की जानिब से थाना A डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO ने साइलिन के मसाइल सुनकर हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए और मुकदमात भी दर्ज करवाए। खुली कचहरी में मौजूद तमाम शहरियों की दरख्वास्तों का बतौर तफसीली जायजा लिया गया। DPO ओकाड़ा हसन इकबाल का कहना है कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अवामुन नास को बिला रुकावट इंसाफ की फ्राहमी के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा। रत्तो डेरो से शिकारपुर जैकीबाबाद जाने वाले मेन रोड 2 साल बाद तामीर की गई, लेकिन नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने के बायस एक ही हफ्ते में फिर से खस्ताहाली का शिकार हो गई। हादसे मामूल बन गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं असमतुल्ला भट्टी से। जी असमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं मौजूद हूँ रत्तो डेरो के करीब घोटिया पुल पे, जो कि रत्तो डेरो और शिकारपुर का जो मेन रोड है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो घोटिया पुल है बहुत मशहूर है और गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से ये पुल टूटी हुई थी, जिसके बाद मीडिया पे खबर नशर भी हुई। उसके बाद ये पुल बनाई गई, जिसको तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है। ये स्टार्ट किया गया है, लेकिन इसमें जो मटेरियल है वो बिल्कुल ही नाकिस इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद आज फिर ये कुछ हैवी ट्रैफिक जो है यहाँ से आती जाती है, उसके बायस ये पुल बिल्कुल ही खस्ताहाली का शिकार हो गई है। और जो इसका बीच में उनके बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और साथ में जो उनका लोहा पड़ा हुआ था वो भी टूट चुका है और जो पुल है मुकम्मल फिर से तबाह हो चुकी है। यहाँ पे जो शहरी और जो ट्रैफिक वाले हैं उन्होंने हमसे बातचीत की। उनका ये कहना था कि इस पुल में जो मटेरियल है वो नाकिस इस्तेमाल किया गया था, जिसमें करप्शन भी की गई थी, लेकिन उन्होंने आला जो हुकाम है उनसे नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद उनका कहना था कि हम ये रत्तो डेरे का जो मेन बाईपास है यहाँ से काफ़ी हैवी ट्रैफिक आती है, जिसके बाद जो काफ़ी जो हादसे का शिकार पहले लोग भी हुए थे, जिसमें एक बंदा फौत भी हो चुका था और जो काफ़ी मुतअद्दिद जो लोग हैं वो जख्मी हो चुके थे। और MPA फरियाल टालपुर MNA बिलावल भुट्टो, जो कि हालिया हमारे वजीर खारजा भी हैं, उनसे अपील की है और दरख्वास्त की है कि खुदारा रत्तो डेरो का जो हाल है उस पर नज़रसानी की जाए और जो ये
गुजरांवाला में एफबीआर मुलाजिमीन परफॉर्मेंस अलाउंस के खात्मे पर सड़कों पर निकल आए। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी तौसीफ, एफबीआर मुलाजिमीन के क्या मुतालिबात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर जो है कलम छोड़ हड़ताल जो है वो की जा रही है और जो मुलाजमीन हैं उन्होंने कतवे उठा रखे हैं और बैनर भी अवैधा कर रखे हैं और ये इनका मुतालबा है कि 2015 से जो है परफॉर्मेंस अलाउंस जो है वो बंद किया गया है, गवर्नमेंट उसे बहाल करे। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर, उनसे हम पूछते हैं कि क्या मुतालबात हैं और कब तक ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी बताइए। जी, एफबीआर के तमाम मुलाजमीन का पूरे पाकिस्तान में जो 25 फील्ड फॉर्मेशन हैं उन सब में हर जगह पे यह एहतजाज हो रहा है और सब एक आवाज होकर अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अलाउंस बेसिक सैलरी के 100% तक शुरू किया गया था, जो कि 2015 में मुंजमद कर दिया गया और दूसरे महकमों को इस फहरिस्त में शामिल कर करके हर बजट में इजाफे दे दे के अब ये सूरत हाल है कि उनकी सैलरी से बिल्कुल आधी सैलरी हमारी रह गई है। अब हमारा हक है कि हमारा आईजीपी अलाउंस, परफॉर्मेंस अलाउंस 100% ऑफ बेसिक सैलरी के लिए वो बराए नाम ही रह गया है। असल में अगर देखा जाए तो हमारी रनिंग बेसिक का वो अब 30% पे चला गया है, तो इसको डिफ्रीज किया जाए और वफाक के दूसरे अहम इदारों जैसे FIA और नैब वगैरह और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को जिस तरह 150% ऑफ बेसिक सैलरी तक अलाउंसेस मिल रहे हैं, हमारे FBR के इदारे के मुलाजमीन को भी उसमें शामिल किया जाए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए भी हालिया बजट में सिर्फ वफाकी सेक्रेटेरिएट का नाम शामिल किया गया है, उसके लिए भी हमारी सजा है कि हमारे FBR के महकमे को भी उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि महंगाई का दौर सबके लिए यकसा है और हमारी खिदमत दीगर तमाम महकमों की खिदमत से अव्वलीन और सर फहरिस्त हैं, क्योंकि हमारा इदारा पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए आमदन इकट्ठा करने का इदारा है और हम न सिर्फ जून बल्कि जून के हमारा हर वर्किंग मंथ जून होता है और हमारा सैटरडे भी, जब दूसरे महकमों को छुट्टी होती है तो हम सैटरडेज को भी काम करने के लिए बैठे होते हैं। इसके पीछे जज्बा हुब्बुल वतनी का और मुल्क की खिदमत का है, जो पहले भी और हमेशा रहेगा, लेकिन ये हमारे साथ जब हर दफा ज्यादती होगी, इम्तियाजी सलूक होगा, तो हमारा हक बनता है कि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं और ये हड़ताल अपने मुतालबात की मंजूरी तक हम जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया तौसीफ, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में जिला खुशाब में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने गुज़िश्ता रोज 142 इंस्पेक्शंस की। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानदारों को 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने किए। इस तरह रमजान के दौरान अशिया की कीमतों के इस्तेहकाम और ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने अब तक 3,528 इंस्पेक्शंस, प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 277 दुकानदारों को 7,98,000 जुर्माने, 18 दुकानें सील और 12 को गिरफ्तार किया। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में 9 बिस्तरों पर मुश्तमिल सर्जिकल एंड मेडिकल ICU का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर MS डॉक्टर मोहम्मद हामिद, MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल और दीगर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स मौजूद थे। फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर भाई इरफान अली काठिया ने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल भावलपुर में 9 बिस्तरों पर मुश्तमिल सर्जिकल एंड मेडिकल ICU का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MS नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हामिद, MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर डॉक्टर औरंगजेब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन और दीगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स व स्टाफ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर भाई इरफान अली काठिया ने कहा कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल भावलपुर में 9 बिस्तरों के ICU के इजाफे से मरीजों को मजीद बेहतर अंदाज में तिब्बी सहूलत फराम की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के लिए स्पीडो बस के स्टाफ की बहाली के साथ खुसूसी बस सर्विस का भी आगाज़ किया जाएगा, ताकि मरीज और स्टाफ व अवाम अनास को आसानी से अस्पताल तक रसाई मुमकिन हो सके। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलत की फराहमी पर MS अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हामिद और उनकी टीम की काफिलों को सराहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भावलपुर के लिए एक अच्छी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। एज ए MS सर सादिक अब्बासी हॉस्पिटल, डॉक्टर हामिद मेरा नाम है। हमने 9 बेड का ICU जो हमारा पेंडिंग था बड़े अरसे से 2013 से, वो उसको ओपन कर दिया हुआ है। हम अब जितने भी क्रिटिकल और सिक पेशेंट हैं, पहले हमें हो जाते थे तो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल मेन उस ICU में भेजना पड़ता था, वो इंशाल्लाह अब हमारे पास अपना ही अरेंजमेंट हो गया कि हम अपने हॉस्पिटल में ही रख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि डॉक्टर हामिद जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने बताया आपको
कि सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर के लिए और इस जनूबी पंजाब के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहा है। ख़ास तौर पे आपने देखा कि कोरोना के दिनों में जो एक चैलेंज था पूरी दुनिया के लिए, उसने जो अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, तो इंशाल्लाह कि उससे ना सिर्फ यहाँ बहावलपुर की आवाम, जनूबी पंजाब, बल्कि हमने तो पाकिस्तान के दूसरे हिस्से के जो लोग थे उनको भी यहाँ पे एंटरटेन किया। मेरा नाम डॉक्टर शहाब है, मैं यहाँ पे जो आईसीयू मौजूद है इसका मैं इंचार्ज हूँ। तो इंशाल्लाह हम उसी जज्बे के तहत इस आईसीयू को हमने शुरू किया है कि जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी हॉस्पिटल की। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अयाम हज में बर वक्त तमाम सहूलियात फ्राहम करने के लिए हजाज कराम के मकतब समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में डायरेक्टर हज इब्रार मिर्जा ने कहा कि अयाम हज में मिना, मुजदलिफा और अरफात में हजाज कराम को तमाम तर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी ताकि पाकिस्तानी हजाज को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस मौका पर डायरेक्टर मक्का मुकरमा साजिद असदी का कहना था कि इस साल नई हिकमत अमली तरतीब दी गई है ताकि हजाज इकराम बेहतर तरीके से फरीज़ा हज अदा कर सकें। इलाहाबाद चौक में इंतजामिया की मिलीभगत से तजावुजात की भरमार हो चुकी है। पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जानते हैं अरशद सामल से, जो इस वक्त इलाहाबाद चौक में मौजूद है। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद शहर में। इलाहाबाद शहर में नाजायज तजावुजात की भरमार है। अगर बात की जाए दुकानदारों की, तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे दो रेडियाँ लगवाकर चारों तरफ की सड़कों को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इलाहाबाद में जो तजावुजात का मसला है ये साल से चला आ रहा है। दुकानदारों ने रेडी बानों को जगह किराए पे देकर तकरीबन एक रेडी के बजाय दो रेडियाँ जो आगे लगवा रखी हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को और ख़ास तौर पे एम्बुलेंस को गुजरने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात जो है, चौक इलाहाबाद में ये जो कायम रिक्शा स्टैंड और वैगन स्टैंड हैं, ये ज़िली इंतज़ामिया जो है इनके आगे बेबस है, इनको ख़त्म नहीं करवा सकी। तो मेरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर से रिक्वेस्ट है कि ये तजावुजात और नजायज़ जो स्टैंड हैं इनको ख़त्म करवाया जाए। जी जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि तहसील इंतजामिया इनके सामने बेबस हो चुकी है। ज़िली इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे पिंडी घेप में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम नामूसे रिसालत रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत मौलाना अब्दुल्ला और मौलाना डॉक्टर ज़ियाउर रहमान ने की, जो कॉलेज चौक पिंडी घेप से शुरू होकर कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर हिंदुस्तान के साथ सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात ख़त्म करे, जबकि अवाम हिंदुस्तानी मसनूआत का बाइकॉट करे। गैम्बर कंटोनमेंट बोर्ड में हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा के अफसरान ने दौरा किया। सफाई मुहिम में कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा छावनी की तमाम वार्ड्स की सफाई सुथराई की जाएगी। मुहिम को आगाज वार्ड नंबर 4 से किया गया। तमाम वार्ड्स में अवामी सहूलियात फ्राहम करने पर अहलियाने गैम्बर ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा इमरान खान और दीगर मेंबरान कंटोनमेंट बोर्ड अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। भारत में बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से तौहीन रिसालत के खिलाफ पतुकी में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तमाम मकातिबे फिक्र के उलमा, सियासी और ताजिर बरादरी ने शिरकत की। शुरका ने इंडिया के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली के शुरका का कहना था कि मुसलमान हर चीज से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि भारत से तमाम सिफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। सवात मोटरवे फेज 2 कौमी मुफाद का मंसूबा है, हर सूरत मुकम्मल होगा।
कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई का कहना है कि मंसूबे के डिजाइन से मुतालिक बाज अफराद को तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके लिए जरगा बुलाया गया था। इजलास में जरगा की जानिब से मुकर्रर करदा मकामी तकनीकी कमेटी मेंबरान ने अदम दिलचस्पी दिखाई। मेगा मंसूबों पर सियासत की इजाजत नहीं दे सकते। बतौर कमिश्नर मालाकंड डिवीजन ओहदा संभालने के बाद से अब तक मंसूबे पर पेशरफ्त का खुद जायजा ले रहा हूँ। डेप्यूटी कमिश्नर सवात जुनेद खान का कहना था कि मेगा मंसूबे के हवाले से ऐसा रवैया अहम मंसूबे में ताखीर का सबब बन सकता है। तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए ज़िला इंतजामिया हमावक्त तैयार है, मगर मंसूबे में खलल डालने नहीं देंगे। मशहूर ज़माना किताब रवा दवा के मुसन्निफ पीर अब्दुल खालिक हसनात की नई किताब तहकीकात हसनात भी मंजरे आम पर आ चुकी है, जिसमें अल्फाज का ऐसा उम्दा चुनाव किया कि किताब की मांग में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क भर के अदबियो इल्मी हलकों से इस वक्त मारूफ किताब तहकीकात हसनात की शोहरत के चर्चे भी आम हैं। मज़ीद जानते हैं मियां असलम से। जी मियां असलम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त पीर अब्दुल खालिक हसनात मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस तरह किताबें लिखी और किस बारे में लिखी गई हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी कई किताबें हैं और मेरी अब एक नई किताब तहकीकात हसनात भी मंजर आम पर आ चुकी है। मैंने इस किताब में ये पैगाम दिया है कि ज़रब दूँ खुद को जो उनसे तो लगूँ लातादाद, वो जो मुझ में से निकल जाएं तो सिफर हो जाऊं। बेअदब से अदीब ठीक है, भूख से तू करीब ठीक है, नबी का ज़फ़र तू इश्क रखता है, अमीर न बन तू गरीब ठीक है। और इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैंने अपनी इस किताब में ये पैगाम दिए कि मौजूदा दौर में जहाँ एक तरफ ऐशो इशरत के सामानों की हर तरफ भरमार और कसरत है, वहाँ दूसरी तरफ पूरी इंसानियत इंतहाई रूहानी कर्ब, ज़हनी इंतशार, नफ्सियाती पेचीदगी, हमागीर बेयकीनी और गहरी कल्बी बेइत्मीनानी का शिकार होकर दर्द अलम, रंजो गम और मुसीबत से बुरी तरह कराह रही है और मुसलसल सिसकियाँ ले रही है और दम तोड़ रही है। इक्तिसादियात, नफ्सियात, इमरानियात और जदीद फ़लसफ़े के माहिरीन चाहे इसकी कुछ भी तोजी करें और इसके फौरियो ज़हरी असबाब वो चाहे कुछ भी बताएं, मगर इसकी असली वजह मजहब और रूहानियत, फ़क्र तसव्वुफ़ और ख़ुद इंसान के अपने नफ्स के इरफान से रूगर्दानी और गफलत है। आज के दौर में जिस कदर मजहब और रूहानियत की शदीद ज़रूरत है, इस कदर शदीद ज़रूरत इससे पहले शायद ही कभी पड़ी हो। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो ये किताब मंजर आम पर आई है, इससे हमारे बहुत सारे नौजवानों को उनके अंदर जज्बा पैदा होगा और काफ़ी सारे दीनी। शाहकोट में पनवा स्टॉप पर अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर से एक बच्चा जाम बहक और 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्सा खाना बयान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नूपुर शर्मा 5 रोज से लापता है। पुलिस भी सुराग लगाने में नाकाम हो गई। मुंबई पुलिस की टीम नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तारी के डर से छुप गई हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन से ताल्लुकात की बहाली को नागुज़ीर करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन का अपने बयान में कहना है कि फौजी ऑपरेशन के बाद यूक्रेन से ताल्लुकात बहाल होने की तवक्को है। हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। सबके साथ अपने ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में ईंधन के संगीन बहरान के बाद स्कूल्स और सरकारी दफातर 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए। तेल की दरामदात पर अदायगियां न होने के बायस बहरान संगीन हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होने के बाद हुकूमत ने स्कूल और सरकारी दफातर 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए। वज़ारत तालीम ने असातिज़ा और तलबा को बिजली की फ्राहमी पर ऑनलाइन तालीम को यकीनी बनाने की हिदायत की।
बरतानिया ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने का फैसला कर लिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल ने अमेरिकी हवालगी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। विकीलीक्स के वकील ने बयान में कहा कि फैसले के खिलाफ अपील की जाए। ये जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि नई कानूनी जंग का आगाज है। जूलियन असांज ने कोई जुर्म नहीं किया, वो एक सहाफ़ी है और अपना काम करने की सजा दी जा रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में तहसील मामंद और गिरदुनवा के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सोनारी के मकाम पर सैलाबी रेले में पुल बह जाने से कोहलू का सिबी कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।